Namaste बिटिया, खुश रहो बिटिया। आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत एंड माई टॉपिक इज़ ऑन सौदेबाजी का सिद्धांत यानी बार्गेनिंग थ्योरी। खेल सिद्धांत से ही मिलता जुलता है ये सौदेबाजी का सिद्धांत। खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए शेलिंग ने सौदेबाजी का सिद्धांत सुझाया। खेल सिद्धांत युद्ध की स्थिति में मान्य हो सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के युद्ध के अलावा सहयोग की भी स्थिति रहती है। राष्ट्र संघर्ष और विरोध के साथ साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने में लगे रहते हैं। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता का महत्व बहुत अधिक हो गया है। सौदेबाजी उपागम के पीछे मूल धारणा यह है कि समझौता वार्ता करते समय राजनयिकों को अधिक से अधिक मांगे रखनी चाहिए और अपने विरोधी से जितना लाभ संभव हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस सिद्धांत में वार्ताओं का विशेष महत्व है और वार्ताओं के बारे में 3 अभिमत हैं। पहला ये कि वार्ताओं में लगे पक्षों की मांगें स्पष्ट और स्थिर रहनी चाहिए। वार्ता के दौरान अपनी मांगों का स्वरूप बदलना तर्कसंगत नहीं है। वार्ता के दौरान पक्षों को अपनी अधिमान्यता बदलने का अधिकार है। कुछ प्रकार की वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचना चाहता है, परंतु कोई भी पक्ष ये प्रकार नहीं करना चाहता कि उसके पक्ष को बाध्य होकर वार्ता तोड़नी पड़े। अतः सभी पुस्तक इस ढंग से पेश किए जाते हैं सभी प्रस्ताव इस ढंग से पेश किए जाते हैं कि जनता उन्हें पसंद करे, किंतु उनमें एक जोकर होता है और जोकर अर्थात ऐसा प्रस्ताव होता है जिसने दूसरा पक्ष किसी भी भांति स्वीकार नहीं कर सकता और उसकी वजह वह सारे दावे को अस्वीकार करने को विवश हो जाता है। ऑरेन यंग ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स बार्गेनिंग इन इंटरनेशनल क्राइसिस में सरल सौदेबाजी और युक्तिमूलक सौदेबाजी में भेद करने का प्रयत्न किया है। सरल सौदेबाजी में सामान्य सूचनाओं के आधार पर कुछ ले देकर समझौता करने की इच्छा रहती है। युक्तिमूलक सौदेबाजी में कूटनीतिक दावपेचों का सहयोग देते हुए सारपूर्ण तथ्य प्राप्त करने की इच्छा रहती है और इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व रहते हैं। सौदेबाजी का ये प्रकार शक्ति के साथ वार्ता के विचार में बहुत निकट है। सौदेबाजी हमेशा एक प्रकार का बल प्रयोग है। शेलिंग के अनुसार सौदेबाजी में प्रमुख लक्षण ये होता है कि प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं, धमकियों तथा वचनों को विश्वसनीय बनाए रखे, ताकि दूसरा पक्ष ये निष्कर्ष न निकल पाए कि पहला पक्ष उसे झांसा दे रहा है। सौदेबाजी उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा राजनीति का विषय है। सौदेबाजी की सारी प्रक्रिया शांति के समय से ही चल पाती है, क्योंकि भागीदार सदैव युद्ध की स्थिति में बचने का इच्छा रखते हैं। सौदेबाजी का मॉडल अपनी पूर्णता विकसित नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के सामान्य सिद्धांत का अभी विकास होना शेष है। सौदेबाजी उपागम को नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का कई बार नैतिक दृष्टि से जांचना आवश्यक हो जाता है। शेलिंग के एक कट्टर आलोचक डाइश ने इसे आतंक के सिद्धांत का नाम दिया है। इसके विरुद्ध निम्न बिंदु प्रस्तुत किए हैं। इसमें प्रतियोगिताओं की क्षमताओं को स्थिर रूप में देखने तथा उसमें से प्रत्येक के प्रति अवसर के लाभों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति है। इसमें प्राय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में से अधिकांश को तत्काल दांव पर लगा मनाने की प्रवृत्ति है और मानो वे नाभिकीय युद्ध के खर्चों से भी बड़े हो। ये धारणा प्राय असत्य सिद्ध होती है कि धमकी देने वाला और जिसे धमकी दी गई है दोनों अपने अपने व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। प्राय ये सामूहिक खतरों के आंकने की अपेक्षा करता है। ये खिलाड़ियों के अपरिवर्तनशील इरादों पर निर्भर करता है। ये गलत है। सौदेबाजी की प्रक्रिया में भागीदारी में दृष्टिकोण को प्राय परिवर्तित करते रहते हैं।
निष्कर्ष, ये उपागम तभी महत्वपूर्ण होता है जबकि गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई हो और संबंध पक्ष इसके समाधान में बल प्रयोग से बचने से अपना पक्का हित समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निर्मित परमाणु युग की अनिश्चितता तथा अतिमारकता के इस युग में सौदेबाजी के महत्व सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है।